हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का मैं ये कहूँगी कि जो आज का मेरा संदेश है वो डिवाइनली गाइडेड है, महादेव की तरफ से है। आज जो मैं बात करने वाली हूँ मैं उन बच्चों को लेकर करने वाली हूँ जो कैंसर जैसी डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं। और मोस्टली मेरे पास जो आ रहा था, मतलब मेरे पास जो मोस्टली कॉल्स आ रही थी वो उसी चीज़ के लिए आ रही थी। बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ब्लड कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसको लेकर स्टडी करा, उसको पढ़ा। फिर कम से कम मैंने 25 से लेकर 30 कुंडलीज पे मतलब उनको एनालाइज करा कि क्यों हमारा होता है, क्या चीज़ होता है। जैसे कि मैं मास्टर्स भी हूँ एस्ट्रोलॉजी में, और पीएचडी के लिए जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही रखने वाली हूँ। तो मैं उसको लेकर भी स्टडी अपनी कंटिन्यूटी में रखती हूँ। तो मैंने उसमें जब हमारा मेन जो कैंसर है उसका होने का रीज़न क्या है, मैंने जब उस पर फोकस करा तो उसका जो मेन रीज़न है वो है ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो अपने आप में बहुत पावरफुल प्लैनेट है, साथ में बहुत बड़ा प्लैनेट है। और जो बृहस्पति होता है वो एक तरीके से प्राणवायु भी है हमारी। और सूर्य की अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बात करूँ तो सूर्य हमारी आत्मा है। तो जब क्या होता है, जो हमारी ये हमारा बृहस्पति जो ग्रह है वो कोशिका निर्माण का काम करता है। तो अगर आपको पता हो तो जैसे कि हमारा ये होता है, कैंसर जो डिजीज़ है उसमें हमारा कोशिकाएं जो होती हैं वो एक्स्ट्रा, मतलब जो भी हमारे बनते हैं, सेल्स बनते हैं, वो एक्स्ट्रा डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ से जो हमारी चीज़ निकल के आती है कि हमें बृहस्पति की रेमेडीज़ करनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि जब बृहस्पति कुपित होता है, इट मीन्स आपका बृहस्पति जब खराब होगा तो उसमें मेन रीज़न जो आपका आएगा, मैं ये कहूँगी कि वेट बढ़ना आपका शुरू हो जाता है। वेट की जो है, मोटापा जो है वो अपने आप में आपका बढ़ने लगेगा जब भी आपका बृहस्पति खराब होगा। तो मैं ये कहूँगी जिन लोगों का भी मोटापा हो उन लोगों को अपने मोटापे पे वर्क करना चाहिए, अपना वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए। एक तो ये पहली चीज़ आ गई। साथ में अगर मैं यहाँ से अगर जो कैंसर डिजीज़ है उसके ऊपर अगर बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ उसमें मैं ये कहूँगी कि आपको बृहस्पति की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है, जो मैं एक तरीके से यूट्यूब पे डालने के उससे बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हम जब कुंडली देखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि भाग्यस्थान का स्वामी आ जाता है। तो भाग्यस्थान का जो स्वामी होता है उसका हमें नहीं देना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर बृहस्पति आपका प्लानिट है और उसकी वजह से प्रॉब्लम, अगर आप इस डिजीज़ को झेल रहे हैं और आप इसमें परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चने की दाल महादेव जी को आप अर्पित करके आ सकते हैं। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि ये चीज़ जो है ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, ये तो हमारे रिलीजन्स भी आ जाएगा, चलिए, कि आप हिंदू हैं इसलिए। अगर आप और किसी उसके हैं, आप क्रिश्चियंस हैं या कुछ भी हैं, तो आप ऐसा करिए, जो भी आपका स्थान है, जिनको भी आप मानते हैं, आप वहाँ जाकर रख कर आ जाएं। आपको बस किसी पर्सन के हाथ में नहीं देना है। ये वाली चीज़ हमारी इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होती है। साथ में दूसरी चीज़ जो मैं ये कहूँगी कि जब मैं इनकी रेमेडीज़ पर आई कि हमको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आई कि जब हम इनकी रेमेडीज़ पर बात करते हैं तो हमें आपका लग्नेश, इट मीन्स आपका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस, हमें उनके जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है, साथ में उस ग्रह के जो स्वामी होते हैं, उस घर के, उस हाउस के जो स्वामी होते हैं, उनकी रेमेडीज़ हमको करनी होती है। साथ में जो 6th हाउस है वो बीमारी का घर है हमारा, 8th हाउस हमारा डेथ का हाउस है, और जिसे कहो 12 हाउस, वो हमारा जो 12 हाउस आता है वो आपका जेल खाना कह लो, पागल खाना कह लो, साथ में हॉस्पिटल। तो ये जो आपके 3 हाउसेज है इनको डाउन करना होता है, इनको शांत करना होता है, और 5th हाउस की, 1st हाउस की और आपकी 11th हाउस की हमें एनर्जीज बढ़ानी होती है। जो फर्स्ट हाउस है वो हम स्वयं है, 5th हाउस जो है हमारा, ये कहो कि हमारे दादा का घर भी कहेंगे, साथ में हमारी ब्लेसिंग्स का भी कहेंगे और हमारे ईस्ट का भी कहेंगे, और 11वां घर जो होता है वो हमारा लाभ का घर होता है। तो वहाँ से जो आपके निकले, तो अगर मैं इनकी जब देखने बैठी तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स बैठ रहे थे, सूर्य भी आ रहा था, किसी में चंद्र भी, मतलब मोस्टली सारे प्लैनेट्स ही आ रहे थे। तो जब मैं रेमेडीज़ पे फोकस कर रही थी तो मुझे सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैंने मेरी एक फ्रेंड के साथ मिलके मैंने जो हमने खुद बनाई थी, जनरेट करी थी, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है, और ऐसी हमारी बात हो रही थी और हमने उसको जनरेट कर लिया था
कि हाँ ये रेमेडी बहुत सही रहेगी, इसमें सारे प्लैनेट्स कवर अप हो रहे हैं, तो उसकी वो जो रेमेडी, एक छोटी सी रेमेडी है जिसके हर कोई कर सकता है। तो उस रेमेडी में आपको मैं कहूँगी कि आप मिट्टी के बर्तन में डॉग्स को दूध और रस फीड कराएं। ये जो रेमेडी है ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, ये आपके 6 प्लैनेट्स को कवर अप कर लेती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम किन की वजह से आती है, राहु की वजह से आएगी। गुरु को खराब कौन कर रहा है, राहु कर रहा है। गुरु को खराब कौन कर रहा है, शनि की दृष्टि से हो रहा है, वो केतु से खराब हो रहा है। तो केतु जो है, केतु अपने आप में क्या है, डेथ है। केतु अपने आप में क्या है, डिसअटैचमेंट है। केतु क्या है, कटाव है। केतु क्या है, अगर आप केतु को ही पकड़ लें कि मुझे केतु ही अपना बैलेंस करना है, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और केतु कवर अप करने के लिए क्या, स्पिरिचुअल हो जाए। केतु को पॉजिटिव करने की क्या, डॉग्स की सेवा करें। तो सबसे अच्छी रेमेडी है। इसमें आपका क्या होता है, आपका जो सूर्य है, मतलब आत्मा जो है, वो आपका गेहूं के आपके रस आगे बन के रोटी आ गई, आप रोटी भी फीड करा सकते हैं दूध में डाल के। और साथ में चंद्रमा आपका मन का बैलेंस। जब हम बीमार हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या है हमारा, हमने मानसिक शांति अपनी खो दी, हमारा बैलेंस नहीं बन पा रहा है, हम उसी की तरफ नेगेटिव थॉट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, चंद्रमा करेगा। तो वहां से आप अपना मूड अच्छा कर सकते हैं। साथ में उसके बाद जो मंगल है, ऑपरेशन सर्जरी कौन कराता है, मंगल कराता है। जब मंगल के साथ केतु की युति बनती है तब हमारी सर्जरी होती है। तो वहां से क्या आया, जब आपने मिट्टी का बर्तन लिया, मिट्टी क्या है, भूमिपुत्र है मंगल, और मिट्टी है आपके, और साथ में जब वो अग्नि में तपता है, यहाँ पर अग्नि आ गई, तो वहां से आपका मंगल आ गया। मंगल क्या है, अग्नि है। तो ये 3 प्लैनेट्स आपके आ गए। उसके बाद जब उसको फीड करेगा, अगर ब्लैक डॉग फीड करता है तो शनि और राहु का काम करेगा। और अगर डबल कलर का, मतलब ब्राउन हो गया, व्हाइट कलर का, मिक्सिंग कलर का हो गया, वहाँ केतु का काम करेगा। और कुत्ता तो अपने आप में केतु है। तो यहाँ से आपके ये सारे प्लैनेट्स कवर अप हो जाएंगे। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, कैंसर डिजीज है, वो काल भैरवाष्टकम का पाठ जरूर करें। काल भैरवाष्टकम का पाठ करने से आपको एक, जिसे को कितनी से बड़ी बड़ी डिजीज, जब आप विश्वास से करते हैं ना और प्रेम से करते हैं, तो उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलता है। और ये रेमेडी जो है ये बेस्ट रेमेडी है। साथ में एक और चीज़ कहूँगी कि जिन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है आपकी, फाइंड आउट नहीं हो पा रही है, हम उसको मतलब जिसे कहेंगे असाध्य रोग, और मिल नहीं रहा है, फाइंड आउट ही नहीं हो रही है, और राहु क्या करता है, कन्फ्यूजन, इल्यूजन पैदा करके रखता है। हम उसको पता ही नहीं कर पाते कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको बताऊं, बुधवार के दिन आपको क्या करना है, 4 फिशेस लेनी है। उन फिशेस को आपको जिंदा मछली मार्केट जाएं, जिंदा मछली, उन्हें मरना ही है थोड़े दिन में ना, आपको उन्हें बचा के लाना है। जब आप उन्हें बचा कर लेकर आएंगे ना, और साथ में आपको क्या करना है, सतनाजा लेना है, साथ में उसमें आटा और आप मीठा मिला दें और सतनाजा गूंद लें। साथ में उसके 4 पेड़े बनाएं, और वो पेड़े 4, और साथ में वो फिशेस आपको साफ पानी में छोड़नी है। आप नदी में छोड़ सकते हैं, नहर में छोड़ सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ, आपका राहु जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और साथ में आपने एक जीवन दान भी दिया, ठीक है, आपके जीवन पर ही तो बनी हुई आ रही है, ऐसे उन मछलियों के, उन फिशेस के ऊपर भी बनी हुई आ रही, तो उनका अपने जीवन, उनकी लाइफ जो है वो सेव कर ली। साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि ये 2 रेमेडीज, साथ में एक बृहस्पति वाली रेमेडीज, ये कैंसर के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज है। और एक मैं यंत्रा स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो मैं उसमें ये कहूँगी, जैसे मेडिसिन वर्क नहीं कर रही, मेडिसिन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है और आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो एक आता है धन्वंतरी यंत्र। आपको अमेजोन पर आप सर्च करोगे, आपको वहाँ भी मिलेगा। आप धन्वंतरी यंत्र लेकर आए, ओम धंतराय नमः उसका जाप है। मैं लास्ट में उसकी वीडियो जो मैंने बनाई है, एक पिक्चर मैंने सब कुछ लिखा है उस पर, और उसका जो प्लेस होगा वो आपको मंदिर में रखना है। आप जब भी, जैसे तबीयत खराब हो रही है, आपको मेडिसिन देनी है, तो आप वहाँ पर रखिए, उनके यंत्र के चरणों में रखिए, और वहाँ से फिर उसको मेडिसिन को आप उसको दीजिए। और साथ में एक माला आप ओम धन्वंतराय नमा की जरूर करें। साथ में मैं कुछ मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स जिस पे मैं वर्क करती हूँ, वो मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स, और साथ में ये कहूँगी कि जो मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स है, और साथ में जाप जो आप कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी, अगर कोई बहुत अच्छा पंडित आपको मिले तो आप महामृत्युंजय का जाप करवाएं। अदरवाइज आपको मैं ये कहूँगी आप खुद करें सबसे अच्छा, क्योंकि सबसे अच्छा मैं ये कहती हूँ कि जब आप खुद करेंगे ना, तो आप 101% देंगे अपना, क्योंकि जितना अच्छा एक माँ और बाप अपने बच्चों के लिए कर सकता है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। और
आप खुद से करें किसी और से कराने की जगह, और विश्वास से करें, साथ में मैनिफेस्टिंग्स करें। और मैं ये कहूँगी कि बच्चों के लिए मेरी जो हैं वो प्रेडिक्शंस फ्री हैं। मैं इस पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी डालूंगी, आप मेरे से फ्री रीडिंग्स करा सकते हैं। इमरजेंसी कुछ भी हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बच्चों को लेकर मेरी सारी रीडिंग्स फ्री रहती हैं। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, और साथ में अगर कुंडली भी देख के उससे जो रेमेडीज़ निकलती हैं स्पेशली वो भी उसमें रहेंगी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी अगर कैंसर जैसी डिजीज़ है और उससे बच्चा फाइट कर रहा है तो आपकी ये तीनों रेमेडीज़ साथ में, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप ये सोचें कि हम जाप करा रहे हैं, हमने महामृत्युंजय करा लिया, ये करा लिया, बच्चा हमारा ठीक हो जाना चाहिए, फिर भी अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है, क्यों आया नेगेटिव रिजल्ट? वो ईश्वर हमारी सुन नहीं रहा था? ऐसा नहीं है, वो ईश्वर हमेशा सुनते हैं आपकी, वो हमेशा आपके साथ ही हैं। लेकिन पास्ट लाइफ कर्माज हैं, आपको वो झेलने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम एक माध्यम है, मैं आपके लिए सिर्फ एक माध्यम हूँ, एक माध्यम की तरह मैं आपके लिए वर्क कर सकती हूँ। मैं उस ईश्वर से प्रेयर्स कर सकती हूँ, मैं उनसे मांग सकती हूँ, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ही कर्म है जो आप फेस कर रहे हो। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, जैसे कि मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला, जैसे कहो कि घमासान बार, तो एस्ट्रोलॉजी एक तरीके की छतरी है, ठीक है, कि बारिश तो होगी, मुसीबत तो आएगी, लेकिन आप उस छतरी का यूज करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। उन छींटे तो आएंगे, कम आएंगे, लेकिन आप सेफ रह जाएंगे। तो ये जो सेफ्टी का पर्पस है, यही एक एस्ट्रोलॉजी है जो हेल्प करती है। साथ में मैं इस पर डाल दूंगी अपना व्हाट्सएप नंबर। जिन भी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स है वो मेरे को ज़रूर मैसेज करें, पूछें। मैं अपनी एक वीडियो बनाकर कि आप अपना जाप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे के लिए एक कवच बना सकते हैं जिसमें उसका ऑरा आप पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ में आप जाप के साथ मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट 101% मिले। साथ में अभी जो मैंने वर्क करा था वो अधिराज पर करा था। अधिराज की मदर ने, जिसे कहूँगी कि वो इतनी बेस्ट रहा कि अधिराज की मदर को जो मैंने वीडियो भेजा उसकी मदर ने उसको फॉलो करा और 3 डेज में अधिराज की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गई और धीरे धीरे अधिराज रिकवरिंग की तरफ आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि ईश्वर की कृपा है कि अधिराज स्वस्थ हैं और उनको ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं थी, वो किसी और डिजीज़ के लिए था, पर अधिराज की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। साथ में मैं उसकी मदर का लास्ट में इसमें डाल दूंगी मोटिवेशन के लिए, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और साथ में अपने बच्चे के लिए ये फाइट जो आप लड़ रहे हैं उसमें पूरा डिवाइन से अपने आप को अटैच करें और इस फाइट में जीत ही आपको मिले। ये मैं ब्लेसिंग्स मेरी हैं और सभी बच्चों को मेरा खूब खूब ब्लेसिंग्स। साथ में मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने कभी बीमार ना पड़े और हमेशा स्वस्थ रहे। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप इस वीडियो को जितना शेयर करना चाहे उतना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो इसमें रेमेडीज़ हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। साथ में मैं इसमें धन्वंतरी यंत्र का वो डाल दूंगी और इसमें डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक भी शेयर कर दूंगी, जो आपको धन्वंतरी यंत्र आपको वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और आप उसका यूज़ करें, उस पर चैंटिंग करें धन्वंतरी यंत्र की। साथ में आपको ऑरा कैसे बनाना है बच्चे का, मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है, वो सब के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं मेनली उन पर ही वर्क करती हूँ और वो टेक्निक्स सबके ऊपर यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं उसको इस पर नहीं शेयर कर सकती। उसके लिए मेरे स्पेशल सेशंस चलते हैं और लेकिन बच्चों के लिए मैं उसको फ्री रखना चाहती हूँ। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी और आप उस टेक्निक्स पर काम करें जिससे कि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और महादेव और माई की कृपा तो हमेशा उन पर बनी रहनी चाहिए। चलिए, इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।